जी, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ओजोन के क्या यूजेस हैं, क्या फायद हैं, ये आज हम देखेंगे। ओजोन क्या है, यानी O3, ओजोन गैस। ठीक है जी। ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और एलोट्रॉपिक फॉर्म किसे कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं वो एलोट्रॉप है, या वो एलोट्रॉपी है। उस वो इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मैस नंबर है, 15.99 जो है इसका एटॉमिक मैस है, जो कि राउंड ऑफ करके 16 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन है जो कि डायटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, O2 होता है, और ये जो है ओजोन जो है वो O3 की फॉर्म में मौजूद है। और ओजोन के यूजेस आज हम देखेंगे। ओजोन कहाँ पाई जाती है जी? ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है जी ओजोन, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। जब हम देखते हैं हम एटमॉस्फेयर का जब हम एटमॉस्फेयर को जब हम देखते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें क्या पाया जाता है जी? ओजोन पाई जाती है, ओजोन लेयर है वहां पे। एटमॉस्फेयर क्या है कि डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जो कि हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है। और वो हमारी जमीन को सराउंड किए हुए है, और किस तरह से कि जिस तरह से एक लिफाफा होता है, वो एनक्लोज होता है, सॉरी, लिफाफे में एक लेटर एनक्लोज होता है, इसी तरह से हमारी जो जमीन है वो डिफरेंट गैसेस हैं, उन्होंने उसको सराउंड किए हुए हैं। तो उसमें एक रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन मौजूद है। और इसके अब हम यूजेस देखते हैं, तो सबसे मेन जो इसका यूज है वो ये है कि जो यूवी रेज हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, जो कि हार्मफुल रेज हैं, उनको जो है ये स्क्रीन आउट करती है, इनको जमीन तक नहीं आने देती। इनको क्या कर देती है? एब्जॉर्ब कर देती है ओजोन लेयर, एब्जॉर्ब यूवी रेज, इनको जमीन तक नहीं आने देती। अगर ये जमीन पे आएंगी यूवी रेज, तो ये क्या कर देंगी? ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए जो है ये हार्मफुल होंगी। जमीन पे जितने भी जो लाइफ है उसके लिए ये हार्मफुल हो जाएंगी, उसको डैमेज करेंगी। तो क्या करती हैं जी? यूवी रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कौन एब्जॉर्ब करता है जी? ओजोन एब्जॉर्ब करता है। तो ओजोन का पहला यूज जो है वो ये है। उसके बाद हमने देखा था कि ओजोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम कहते हैं ओजोनाइजर। ओजोनाइजर जो है, ओजोनाइजर या ओजोनाइजर, ये जो है इससे ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ओजोन को लैब में जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओजोनाइजर से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओजोन के और क्या एडवांटेजेस हैं, और हम देखते हैं इसके यूजेस। तो इसमें हमें पता लगता है कि हम एयर की प्यूरिफिकेशन के लिए, एयर प्यूरिफिकेशन एयर प्यूरिफिकेशन एयर को साफ करने के लिए, एयर से स्मेल को रिमूव करने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि सैनमा सैनमा हॉल है, जहाँ पे लोग मूवीज देखते हैं। ठीक है, इसी तरह टनल है, टनल सुरंग को कहते हैं। ठीक है, टनल। इसी तरह से हम देखते हैं कोई भी क्राउडेड प्लेस है, जैसे रेलवे है, टनल, रेलवेज। ठीक है जी, रेलवे स्टेशन हैं, रेलवेज हैं। तो ये सब क्राउडेड जो एरिया हैं, इसमें जो है जो एयर की प्यूरिफिकेशन के लिए जो है हम यूज करते हैं ओजोन को। और किस लिए कि ओजोन जो है, चूंकि ओजोन में ये प्रॉपर्टी है कि ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है जी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये फाउल स्मेल को जो है ये रिमूव कर देती है जी। ठीक है जी। और उसके अलावा जी हम देखते हैं जो स्लॉटर हाउस हैं। ठीक है जी, फाउल स्मेल कहाँ पे जी? स्लॉटर हाउस, SLAUGHTER, स्लॉटर हाउस, जबा खाना जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है जी, जहाँ पे जानवरों को जबा किया जाता है, तो वहां से स्मेल आती है। तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए भी हम ओजोन यूज करते हैं, जो हम लैब में बना सकते हैं। जो नॉर्मली ओजोन जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद होती है, हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी फजा में। तो इसी तरह हम देखते हैं
कि ओजोन का और क्या काम है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की स्टरलाइजिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को जरासीम से पाक करने के लिए जो है हम यूज करते हैं किसको जी, ओजोन को। ठीक है, चूंकि ये तमाम जो जर्म्स या बैक्टीरिया हैं उनको जो है क्या कर देती है जी, या इसमें चूंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो ये ऑक्सीडाइज कर देती है जर्म्स को, बैक्टीरिया को, चूंकि ये उनको जो है वो रिमूव कर देती है, आप यूं समझें। तो ओजोन का ये भी फायदा है कि हम जो है वाटर को जो है वो साफ करते हैं, उसको स्टेरलाइज करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं, बैक्टीरिया से पाक करते हैं। उसके अलावा जो ओजोन का एडवांटेज है वो क्या है कि हम जो है अगर मीट प्रिजर्व करना चाहें, गोश्त को अगर हम प्रिजर्व करें, मैं लिख लेता हूं प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। तो मीट को अगर हम प्रिजर्व करना चाहें तो हम ओजोन से प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं मीट को प्रिजर्व करने के लिए, वहां पे हम ओजोन जो है वो यूज कर सकते हैं। गोश्त जो है, मीट जो है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए, ताकि ये खराब ना हो, स्पाइल ना हो मीट, तो इसके लिए भी हम ओजोन यूज करते हैं। इसी तरह से ब्लीचिंग पर्पज के लिए, कपड़े की ब्लीचिंग के लिए हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम ओजोन को यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। कलर करने के लिए फैब्रिक्स को, जो कपड़ा होता है उसमें उसको कलर करने के लिए हम जो है क्या यूज करते हैं, ओजोन यूज करते हैं। इसी तरह से ओजोन जो है वो फार्मास्यूटिकल्स, जो इंडस्ट्रीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं उसमें जो है हम यूज करते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिसमें हम देखते हैं कि ओजोनोलिसिस, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओजोनोलिसिस यानी ओजोन की मदद से हम अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है इसकी ब्रेक डाउन जो करते हैं, अनसैचुरेशन को फाइंड करते हैं कि अनसैचुरेशन कहाँ पे मौजूद है। जैसे ये अल्कीन का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं अल्कीन। तो यहाँ पे इसका ये अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं और जो है ये डबल बॉन्ड जो है फाइंड करते हैं। तो ये थे जी यूजेस ओजोन के, जिसमें हमने देखा कि मेन जो काम है ओजोन का वो क्या है कि अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज जो सन से आती हैं उनको अब्जॉर्ब करती है ओजोन, और उनको जमीन तक नहीं आने देती और हमें डैमेज होने से बचाती है, यानी लिविंग थिंग्स को, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी हैं। और उसके अलावा एयर प्यूरिफिकेशन के तौर पे हम इसको जो है यूज करते हैं। जो क्राउडेड एरियाज हैं, जैसे हमने बात की सिनेमा हॉल्स हैं, इसी तरह टनल्स हैं, ठीक है, रेलवेज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहां से जो है उसमें एयर जो है प्यूरिफिकेशन है, उस एयर को साफ करने के लिए हम ओजोन यूज करते हैं। फाउल स्मेल जो आती है स्लॉटर हाउस, जो ज़बा खाने होते हैं जहाँ पे जानवरों को ज़बा किया जाता है, उनकी जो फाउल स्मेल है वो भी हम रिमूव करते हैं ओजोन से। इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कि किसी कोई भी ऐसी केमिकल स्पीशीज जो किसी दूसरी केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को ले, उसको ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो ऐसे केमिकल स्पीशी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर है कि वो दूसरे सब्सटेंसेस को वो जो है वो ऑक्सीडाइज करती है जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, यूजेस ऑफ ओजोन। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।